नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। प्रस्तुत है आज के उत्तराखंड समाचार। लैंसडौन विधायक दिलीप रावत के द्वारा वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को लेकर एक सभा में दिए गए भाषण और इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तीखी प्रतिक्रिया के बाद विधायक दिलीप रावत ने स्थिति स्पष्ट की है। कोटद्वार में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि हम वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी के चरणों की धूल बराबर भी नहीं है। मेरे शब्दों से उनके सम्मान और स्वाभिमान को लेकर ठेस पहुँचने पर मैं एक बार नहीं 100 बार माफी मांगूंगा। कहा कि माफी तो उन कांग्रेसियों को भी मांगनी चाहिए जिन्होंने इस बात का बढ़ाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति क्रांति की बात तो कर सकता है लेकिन स्वयं क्रांति नहीं कर सकता। इस बात को एक साधारण सा उदाहरण देते हुए पेशावर कांड के नायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का जिक्र किया था, लेकिन कांग्रेसी साजिश के तहत इस बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। विधायक दिलीप रावत ने कहा कि भारत की आजादी के आंदोलन में उनका त्याग, समर्पण व देश प्रेम की भावना अद्भुत है और पेशावर कांड के नायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल थे। विधायक ने कहा कि अगर उनके कथन से किसी को भी ठेस पहुंची है तो वे सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हैं। इस मौके पर भाजपा नेता उमेश त्रिपाठी सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो मैंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा था कि मैंने चंद्र सिंह गढ़वाली जी, मैंने कहा कि उन्होंने इतना बड़ा साहस का काम किया था उस समय, जब सोचते भी नहीं थे कोई अंग्रेजों के खिलाफ कोई सैनिक इतना बड़ा विद्रोह करे। तो मैंने कहा अगर वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते तो मैं समझता हूँ कि 10 बार सोचते कि मैं हानि लाभ क्या है, मैं नौकरी कर लूँ कि नहीं कर लूँ। लेकिन वो जज्बाती थे और देश के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी, तो इसलिए उन्होंने जो है, अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो शायद क्रांति करने के बारे में नहीं कर पाते या 10 बार सोचते। लेकिन क्योंकि वो कम पढ़े लिखे थे इसलिए उन्होंने जज्बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया, अपने निष्ठा पर ज़्यादा ध्यान दिया और उन्होंने जो है गो बैक के नारे किए और सीज फायर का ऑर्डर दे दिया। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैंने बात कही थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसका बतंगड़ बनाया, छोटी बात का बतंगड़ बनाया। और मैं आज भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर 0.1% भी अगर उनकी गरिमा, उनके स्वाभिमान, उनके त्याग पर मेरी वजह से अगर कोई असर पड़ता है तो मैं निश्चित रूप से 10 बार दंडवत प्रणाम करके जिससे भी बोलना मैं उससे माफी मांगूंगा। ये 100% बात है, क्योंकि उनके आगे माफी मांगना ये समझ लो ये बड़प्पन नहीं है, बल्कि ये समझ लो ये मुझे अपनी गलती का एहसास है। लेकिन मैं स्पष्ट की है। ऊधम सिंह नगर जिले की जसपुर तहसील के अहमदनगर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बनी एक कथित अवैध मजार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। जसपुर के उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बनी अवैध धार्मिक संरचनाओं का सर्वे कराया गया था। सर्वे के दौरान संबंधित मजार को सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण के रूप में चिन्हित किया गया। करीब 3 सप्ताह पहले संबंधित स्थल पर नोटिस चस्पाकर 2 सप्ताह के भीतर भूमि स्वामित्व एवं निर्माण से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कोई दावा या वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके बाद राजस्व और प्रशासनिक टीम ने पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से संरचना को हटा दिया कर दिया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, रिटायर्ड एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में देहरादून जनपद की 219 करोड़ से अधिक लागत की 51 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिन्हा, रिटायर्ड एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में आयोजित जन जन की सरकार, जन जन के द्वार सेवा पखवाधा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि यह अभियान लोक सेवा, सुशासन और जन कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक सफलता तभी है जब शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड्डी डीडीडे प्रत्येक नागरिक तक सम्मान, संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज से 5 वर्ष पूर्व उन्हें देवभूमि उत्तराखंड की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ था और यह यात्रा जनसेवा, सुशासन एवं समर्पण की भावना के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। कहा कि सरकार के लिए यह अवसर उत्सव का नहीं बल्कि आत्म मंथन एवं जन सेवा के संकल्प को और अधिक मजबूत करने का है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2035 तक उत्तराखंड को विकसित एवं श्रेष्ठ राज्य बनाना है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, CDDDHK, कृषि, पर्यटन, उद्योग, निवेश, स्वरोजगार एवं सीमांत क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस अवसर पर सभी कैबिनेट मंत्री सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज देखते ही देखते
इस जिम्मेदारी पर आए हुए हमारी सरकार के 5 वर्ष पूरे हो गए। लोग मुझसे पूछते हैं कि धामी जी 5 साल पूरा होने पर आपको कैसा लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन आज मैं इस मंच से मां गंगा को साक्षी मान के, महादेव को साक्षी मानकर एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने इन 5 वर्षों में कभी कोई दिन गिना नहीं, कभी कोई महीना नहीं गिना, कभी वर्षों की भी गिनती करने की कोशिश नहीं की। और सच बताऊं तो ये शिलान्यास किया। हरिद्वार पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को दबोचकर सलाखों के पीछे जेल भेज दिया है। कोतवाली रुड़की की महिला उप निरीक्षक औशु चौधरी ने बताया कि 3 जुलाई को कोतवाली में रुड़की निवासी एक व्यक्ति ने सूचना दी कि ग्राम जबरदस्त पूर्व निवासी मकसूद के द्वारा उनके नाबालिग पुत्र का अपहरण किया गया है और उसे डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईएसपी ने मामले में तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कोतवाली पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ पोक्सो अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत करते हुए आरोपी को रेलवे पुल के पास निकट लडौरा से दबोच लिया। तो यह थे आज के मुख्य समाचार। रोजाना नवीनतम समाचारों के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न्यूज को शेयर और लाइक कीजिएगा। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।